वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने इंजरी रेमेडी के नाम पर अर्निका मोंटेना और रूटा ग्रेविलेंस को डिस्कस किया था पिछले दो वीडियोस में। इस बार हम और दो होम्योपैथिक रेमेडीज़ को इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है लीडम पॉल्स्ट्रे और दूसरा है हाइपेरिकम परफोरेटम। तो पहले हम डिस्कस करते हैं लीडम पॉल्स्ट्रे के बारे में। लीडम पॉल्स्ट्रे प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली है एरिएसिए और इसका कॉमन नेम है मार्च टी। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी है, स्पेशली पंक्चर्ड वुंड्स के लिए। पंक्चर्ड वुंड्स का मतलब होता है कि आपने देखा होगा टायर में पंचर हो जाता है, मतलब क्या होता है, उसमें छेद हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी चोट जिसमें छेद हो जाए एक पिन पॉइंट पे, वहाँ ये रेमेडी काम करती है। सपोज़ कोई इंसेक्ट ही काट ले तो वो एक छेद करता है ना, उसी तरीके से कोई पिन चुभ जाए या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट घुस जाए, ऐसे में एक लिमिटेड एरिया में दर्द होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी इस उंगली में एक पिन चुभ जाए तो मेरे इस लिमिटेड एरिया में दर्द होगा। जब तक इस लिमिटेड एरिया में दर्द होगा तब तक लीडम पॉल्स्ट्रे का कार्यक्षेत्र है, यानी कि उस टाइम तक आप लीडम पॉल्स्ट्रे को दे सकते हैं। अगर यही दर्द कुछ समय बाद फैलने लग जाए तब वो जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो हाइपेरिकम का होगा। इसको और फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि लीडम कहाँ यूज़ करना है। यानी सपोज़ कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोट लग जाए, बच्चे ही घर पे गिर जाए, कोई चीज़ चुभ जाए और उसी जगह दर्द है और फैला नहीं है अभी तक, ताज़ा दर्द है, तो जो एकदम तुरंत का तुरंत अगर आप लीडम देते हैं तो उसको काम कर जाएगा। वही अब हम डिस्कस करते हैं हाइपेरिकम परफोरेटम। देखिए और भी सिम्टम्स हैं मेडिसिन में, लेकिन मैं सिर्फ इंजरी रिलेटेड ही सिम्टम्स बता रही हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट जो आम लोग इजीली समझ सकें। तो हाइपेरिकम परफोरेटम, अब इस मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। कॉमन नेम है सेंट जॉन्स वॉर्ट, फैमिली प्लांट है ऑफकोर्स और किंगडम है हाइपेरेसिए। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी जो नर्व है इस पर इसका इफेक्ट है, स्पेशली जो टर्म एंडिंग्स होती हैं, जैसे अब हाथ है, उंगलियां हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ चोट तो लीडम में होता है पंक्चर्ड वुंड्स का, लेकिन यहाँ पंक्चर्ड वुंड से थोड़ा बियॉन्ड है केस। किसी भी नर्व में चोट लग जाए, जोर से कुचल जाए और वो जो दर्द है वो नर्व के कोर्स में फैलता जाए। ऐसा नहीं, लीडम में क्या था, एक पॉइंट पे ही दर्द रहता था, वो फैलता नहीं था। अगर फैलने लगा तो लीडम काम नहीं करेगा, फिर आपको हाइपेरिकम देना पड़ेगा। हाइपेरिकम में क्या होता है आप समझिए, नर्व्स हमारे बॉडी में जाल की तरह फैली हुई, पूरे बॉडी में फैली है, और उसी वजह से किसी भी चीज़ को जब हम छूते हैं तो हम टच को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे कि गर्म चीज़ छूते हैं तो हमें पता चलता है वो चीज़ गर्म है, ठंडी चीज़ को छूते हैं तो हमें पता चलता है कोई चीज़ ठंडी है, और ये हम सेंस करते हैं हमारे सेंसरी नर्व्स के थ्रू। सेंसरी नर्व्स हमारी बॉडी में हर जगह मौजूद है, मोटर भी है ऑफकोर्स, लेकिन मैं सेंसरी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कंसर्न पेन से है, दर्द से। तो जब भी नर्व में चोट लग जाए, नर्व कुचल जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी न्यूराइटिस हो जाए, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि नर्व में जो दर्द है वो फैलने लगता है। क्योंकि नर्व में चोट लगा है तो नर्व तो एक इम्पल्स को कैरी करने वाला मैकेनिज्म है, यानी जब भी चोट लगती है तो यहाँ से कैरी करने के हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचाता है, नर्व्स ही पहुँचाते हैं। हम किसी चीज़ को गर्म है ये कैसे मानते हैं, जब हम छूते हैं उसके पिन पॉइंट पे अपनी उंगलियों से, अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से, वहाँ क्या होता है कि सेंसरी नर्व्स होते हैं, वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है, इन ग्रॉस बता रही हूँ चीज़ें, बहुत एक्सट्रीम डिटेल नहीं जा रही हूँ, इन ग्रॉस बता रही हूँ कि उससे हमें दर्द होता है। तो वैसा ही दर्द अगर चोट कहीं लग जाता है और वो दर्द नर्व के कोर्स में फैलने लग जाता है, रेडियल नर्व के थ्रू या किसी भी दूसरे नर्व के थ्रू ऐसे फैलने लग जाता है, तो क्या होता है कि वो एक कंडीशन सीरियस कंडीशन में भी धीरे धीरे करके बदल सकती है।
तो उस अवस्था को रोकने के लिए हाइपेरिकम परफोरेटम बेस्ट मेडिसिन है। अब कभी भी एक्सीडेंटल केस होता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि केवल मसल्स में चोट लगेगी, केवल बोन्स में चोट लगेगी, चोट नर्व्स में भी लगेगी और वो दर्द भी बहुत भयानक होगा और इवन तुरंत से ज़्यादा बाद में उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ऐसे में हाइपेरिकम परफोरेटम बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसमें ये लॉक जॉ के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। टिटेनस जो है इसके बारे में जो है मेंशन किया गया है होम्योपैथिक बुक्स में कि टिटेनस में क्या होता है, इसी तरह से लॉक जॉ हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी हाइपेरिकम अच्छा काम करता है। मैं ये नहीं कहती कि आप इंजेक्शन नहीं लें टिटेनस का, लेकिन उसके बाद भी अगर सिम्टम परसिस्ट करता है, टिटेनस के सिम्टम्स आ जाते हैं, तो हाइपेरिकम लेकर देखिए। तो चाहे रीज़न जो भी हो, चाहे वो कोई जानवर काट ले आपके नर्व्स, मतलब आपके ऐसे हिस्से वो काट ले जहाँ नर्व्स अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कुत्ता काट ले, या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ नर्व्स अफेक्ट हो, वहाँ हाइपेरिकम काम करेगा। तो मुझे लगता है कि मैं ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैंने आपको बताया। रिपीटिशन ऑफ पोटेंसी के बारे में अगर मैं कहूँ तो सीवियरिटी के अनुसार ही पोटेंसी है। जितना सीवियर केस, जितना ज़्यादा पेन, उस अनुसार ही रिपीटिशन ऑफ डोजेस होते हैं। 30 पोटेंसी को रिपीट किया जा सकता है फ्रीक्वेंटली एवरी 15 मिनट्स अगर केस बहुत सीरियस है। कम है थ्राइस अ डे और ट्वाइस अ डे इन एट इक्वल इंटरवल्स। और हाँ, 4 ग्लोब्यूल्स ही तो लेने होते हैं हर बार। फिर भी अगर आपको कभी कोई भी कन्फ्यूजन हो, पोटेंसी रिलेटेड कन्फ्यूजन, किसी भी होम्योपैथ को आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपको एक ग्रॉस आइडिया रहेगा, आपके पास फर्स्ट एड किट के तौर पर हाइपेरिकम परफोरेटम और लीडम पॉजिटिव भी होना चाहिए। यानी कब कुछ मेडिसिन का आप एक इकट्ठा करके बना कर रख लें, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। कहीं भी जाएँ उसको साथ लेकर जाएँ। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। और आपको नॉलेज तो होगी कि क्यों लिया जा रहा है, और अवेयरनेस भी इससे बढ़ती है। और एक बात और कि होम्योपैथी, ये मिथ है कि होम्योपैथी में होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो वर्क करती हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप नॉर्मली आपको जब चोट लगेगी और आप बिना होम्योपैथिक मेडिसिन के आप ऐसे ही ठीक होते तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, बहुत फास्ट आपकी रिकवरी होती है। और ये इस बात को साबित करता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन स्लो काम नहीं करती हैं, फास्ट वर्क करती हैं। जो कहा जाता है कि स्लो काम करती हैं, धीरे फ़ायदा करती हैं, समय लगता है, उसका रीज़न कुछ और होता है। पुरानी बीमारियों में, जहाँ बीमारी काफ़ी पुरानी हो गई और बॉडी का सिस्टम ध्वस्त हो गया है, तो सिस्टम रिपेयर में तो बॉडी को टाइम लगेगा ना। और इम्यूनिटी बेस्ड ही होम्योपैथी है, मतलब होम्योपैथी का काम ही है इम्यूनिटी को आगे बढ़ाना, उसे पावर देना, जिस जगह पे भी उस मेडिसिन का पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ इफेक्ट है। तो इसलिए टाइम लगता है पुरानी बीमारी में। अगर बीमारी नई है तो जल्दी ठीक होती है, पुरानी है तो टाइम लगता है, और उसका रीज़न बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में बॉडी को टाइम लग जाता है, ये एक रीज़न है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ जो है वो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि आम लोगों तक होम्योपैथी को लेकर अवेयरनेस पहुँचे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। थैंक यू।